हीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जो सवाल है वो सरकार से पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो मुफ्त सुविधाएं हैं वो कब तक दे सकते हैं, रोजगार क्यों नहीं देते हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड महामारी के समय में मुफ्त राशन पाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और क्षमता निर्माण करने पर सोमवार को जोर देते हुए पूछा कि कब तक मुफ्त सुविधाएं दी जा सकती हैं। अदालत ने कहा इन प्रवासी कार्मिकों के लिए नौकरी के अवसर, रोजगार और क्षमता निर्माण के लिए काम क्यों नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि किस तरीके से सरकार सिर्फ फ्री की योजनाओं में गुमराह करके वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आखिरकार वो रोजगार के नाम पर पूरी तरीके से विफल क्यों है, वो रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं राजकीय डिग्री कॉलेजों में 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अध्याचन भेजा गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में आयोग के स्तर से जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इसमें पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले अप्रैल 2022 को 384 पदों का अध्याचन ऑफलाइन भेजा था। बाद में आयोग ने सभी रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन भेजने को कहा था, जिसमें बाद में फिर से रिक्त पदों को समायोजित करते हुए 562 पदों की सूचना भेजी गई थी। तो आप देख सकते हैं 562 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो भर्तियां हैं वो होने जा रही हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं प्रदेश में जल्द होगी 44,000 होमगार्डों की भर्ती। आप देख सकते हैं नियमावली को दिया जा रहा है अंतिम रूप। दरअसल जो होमगार्डों की भर्ती हो रही है वो इस बार पूरी तरीके से लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। जैसा कि पुलिस की भर्ती होती है सेम पोजीशन पर अब जो प्रदेश में होमगार्ड होंगे भर्ती उनको भी उसी तरीके की परीक्षाओं से गुजरना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 44,000 होमगार्डों की भर्ती की घोषणा के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। भर्ती का विज्ञापन तो जो चरण होंगे, जो भर्तियां होंगी वो 2 चरणों में होगी। बता दें कि प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1,18,000 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में 76,000 कार्यरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते जून माह में होमगार्ड स्वयंसेवकों की बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति होने के दृष्टिगत 42,000 भर्तियां करने का निर्देश दिया था। साथ ही उन्हें आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनने को कहा था। तो आप देख सकते हैं भर्तियां 2 चरणों में होंगी और यहाँ पर सेम पुलिस की तरीके से एग्जाम से गुजरना होगा होमगार्ड भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि 68,500 में जो 27,713 पद रिक्त रह गए हैं उनको नए विज्ञापन के माध्यम से भरा जाएगा। यानी कि जो हाईकोर्ट का आदेश आया था डबल बेंच का 2 माह में जो 68,500 के शेष पद रह गए हैं उन पर भर्ती करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच के द्वारा आदेश किया गया था। उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश को अलाउ कर दिया। यानी कि अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो आयोग पर पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि जब हाईकोर्ट ने 2 माह के अंदर भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने को कहा था नए पदों पर विज्ञापन को लेकर के, तो आखिरकार आप विज्ञापन क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। इसको लेकर के यही खबर यहाँ पर प्रकाशित की गई है। आप देख सकते हैं रिक्त रह गए 27,713 पदों पर भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है हरी झंडी। परिषदीय विद्यालयों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 2 माह से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी अभ्यर्थियों को राहत मिल चुकी है। आयोग ने अभ्यर्थियों से आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। मामला परिषदीय विद्यालयों में 68,500 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें 27,713 पद खाली रह गए थे।
अभ्यर्थी चाहते हैं कि कट ऑफ गिरा करके रिक्त पदों को भरा जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 27,713 पदों पर नई भर्ती की जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पहुंचे, अपनी बात रखी, तो उन्होंने नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जो कर्मचारी उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द इस पर जो निर्णय है वो लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कल भी एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से बताया था कि यहाँ पर सिर्फ सरकार अपने निजी लाभ को देखते हुए ही भर्तियों को जो विज्ञापन है वो जारी किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल विज्ञापन आने की उम्मीदें कम हैं, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव 2027 में है, और 2027 के पहले निश्चित तौर पर सरकार को नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 27,713 पद, 68,500 के शेष पद हैं। 51,112 पदों का हलफनामा खुद योगी कैबिनेट के द्वारा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। प्रतिवर्ष रिटायरमेंट का डाटा अलग आ रहा है, और वहीं पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अकेले 1,42,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए, इतने पद रिक्त हैं। बहुत ज्यादा दबाव है शासन स्तर पर। शासन सबसे पहले यूपीटीटी का आयोजन करवाएगा प्रदेश में, उसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती का रास्ता खुलेगा। अगर आप सोचते हैं कि माह 2 माह में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, तो ये कतई सही बात नहीं है। शिक्षक भर्ती आएगी, ये जरूर कन्फर्म है, लेकिन इसकी कोई फिक्स डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।